वेलकम जी। लेट्स स्टार्ट। आज एक शेयर पे बात करते हैं जिसमें उस कंपनी के प्रमोटर ने 200 करोड़ का फंड रेजिंग अप्रूव किया है और इसकी वजह से उस शेयर में काफ़ी उछाल की संभावना है। सो लेट्स देखते हैं कि उसका क्या चार्ट प्राइस रेट है, क्या उसका रेट है और क्या उसका फाइनेंशियल डेटा है और वो कंपनी क्या बिजनेस करती है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो अगर मैं बात करूं उसके पिछले एक साल के परफॉर्मेंस की, तो पिछले एक साल में ये जब से ये लिस्ट हुआ कह सकते हो, और इसने तब से कभी एक रेंज पे कभी अप फिर डाउन, फिर अप फिर डाउन, फिर अगेन अप एंड डाउन, फिर देन कंसोलिडेट पीरियड, देन अप देन डाउन, देन कंसोलिडेट पीरियड, देन अप देन डाउन देन अप। सो इन दिस अप डाउन होते हुए स्टिल एक काफ़ी डिसेंट अप डायरेक्शन चार्ट बना रहा है ये। और आप देखोगे तो इसने मात्र एक साल के अंदर आपके पैसे को डबल 200% का रिटर्न दे दिया है। ये जब 550 के आसपास आप देखोगे तो ये लिस्ट हुआ था और आज के डेट में 2,200 रुपये के आसपास है। सो एक साल के अंदर काफ़ी बेहतरीन रिटर्न्स ने दिया है। अगर हम बात करते हैं कि इसको कंपेयर करते हैं इसके रिटर्न को और सेंसेक्स और सेक्टर के साथ, तो आप देखो कि सेंसेक्स ने एक साल में 50% का रिटर्न दिया है, सेक्टर ने भी 50% का रिटर्न दिया है और इसने 182% का रिटर्न दिया है। राइट, और वन सो आप देखोगे वीकली बेसिस पे 8% का रिटर्न, मंथली बेसिस पे 10%, ईयरली बेसिस पे 187% का रिटर्न। सो आप कह सकते हो ये अब सेंसस को भी बीट करता है, सेक्टर को भी बीट करता है, और बीट नहीं डबल से डबल पे बीट करता है। अब तो 50 100 नहीं, 150 गुना डबल से ज़्यादा का बीट किया है। अगर हम बात करते हैं इस स्टॉक्स के रेवेन्यू पैरामीटर की, तो आप देखो रेवेन्यू 2017 में 168 करोड़ से 195 करोड़, और 2019 में 373 करोड़, देन 400 करोड़, देन 326 करोड़। अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट की, तो 2017 में 51 करोड़ का प्रॉफिट था, लेकिन 2018 के बाद देखो डाउन हो गया 1097। बट 2021 में देखिए इसका रेवेन्यू सडनली जंप किया 22 करोड़। सो पॉसिबिलिटी है कि नेक्स्ट ये जंप करने वाला है। शेयर होल्डर प्रमोटर कंपनी के इसमें कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। अगर हम बात करते हैं इनकी क्वार्टरली सेल्स की, तो आप देखोगे 100 करोड़ का सेल्स था, फिर 93 हो गया, फिर 91 हो गया, फिर 90, फिर 58। तो सेल्स डाउन ट्रेंड में जा रही है। अगर आप इसके ओ ये क्वार्टरली सेल्स की बात हो रही थी, अगर एनुअल सेल्स की बात करोगे आप, तो 168 करोड़, 195 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़, 376 करोड़। तो एनुअली देखोगे तो सेल्स ठीक ठाक है। आप अपवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर की दिशा में ये ग्रोथ कर रहा है। अगर हम इस कंपनी के बैलेंस शीट की बात करते हैं, तो ये बैलेंस शीट देखोगे तो इस कंपनी रिजर्व्स कंटिन्यूस बेसिस पे ये इंक्रीमेंट कर रहा है 50 करोड़ से 77 करोड़, 120 करोड़, 173 करोड़, 200 करोड़। नौ आज के डेट में इसके ऑलमोस्ट 600 करोड़ के रिजर्व्स हैं। और इसकी बोरोइंग की बात करो तो ऑलमोस्ट जीरो था, फिर 18, 84 से उसने रिड्यूस किया 79, रिड्यूस किया 53, रिड्यूस किया 20। तो ऑलमोस्ट ये अपने डेट को धीरे 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 बिल्कुल कम करना चाहती। पहले भी डेट नहीं था, लेकिन इन्होंने डेट लिया और फिर उसको अब रिड्यूस कर रहे हैं। दैट्स वेरी गुड साइन। ये काफ़ी अच्छा इंडिकेशन, कोई भी कंपनी अपने कर्ज को जितना से जितना जल्दी रिड्यूस कर पाए उतना उसका प्रॉफिट में इंक्रीमेंट होता है। अगर हम बात करते हैं इसकी प्रमोटर होल्डिंग की, तो आप चेक करोगे इसमें 65% शेयर तो सिर्फ प्रमोटर के पास ही रखे हुए हैं
और उसमें से 15% आपके FII फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास और 5% DI के पास है। सो ये स्टॉक्स है रूट मोबाइल स्टॉक्स है, और ये लिस्टिंग 550 के आसपास हुआ था, और आज के डेट में एक साल के अंदर ये आपको 200% का रिटर्न दे चुका है। और इसकी हम बात करते हैं, ये एक स्मॉल कैप का स्टॉक्स है और ये IT इंडस्ट्री में काम करता है, और रिस्क हाई है क्योंकि स्मॉल कैप का इंडेक्स है, तो रिटर्न भी आपको देखिए ज़बरदस्त दिया है, तो रिस्क भी इसके साथ है। कि आप देखते हो कभी अप जाता है फिर डाउन भी आ जाता है, फिर अप जाता है फिर डाउन आ जाता है, फिर अप जाता है डाउन आ जाता है। तो स्मॉल कैप में एक चांसेस ज़्यादा रिटर्न होते हैं, लेकिन रिस्क भी उतना ही ज़्यादा होता है। सो आप देखोगे इस कंपनी के साथ, सो ये स्टॉक्स आज के डेट में अपने ओवरबॉट जोन में ट्रेड नहीं होता। आप गुड टाइम टू कंसीडर स्टॉक इज़ नॉट इन ओवरबॉट जोन। तो आप ये इसका रिटर्न भी एक तरह से FD से रिटर्न ज़्यादा है, लेकिन इसके लिए अभी कोई सफिशिएंट डेटा नहीं जिसकी वजह से डिविडेंड इसका फिगर आउट किया जाए। अभी लिस्टेड ये ज़्यादा दिन नहीं हुआ, और ये अभी केस में आज के डेट में इसके नेगेटिव पॉइंट है कि ये अपने इंट्रेंसिक वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा के ऊपर ट्रेड कर रहा है। सो लेट्स चेक करते हैं कि रूट मोबाइल का बिजनेस क्या है, क्या करती है। जब तक आप किसी के बिजनेस को नहीं समझेंगे, उस कंपनी में आप पैसा क्यों लगाएंगे। हम देखो, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि कोई कंपनी ग्रोथ में जा रही है, उसका बिजनेस अच्छा है, तो वो प्रॉफिट कमा रही है, तो क्यों हम भी ना प्रॉफिट कमाएं। तो ये कैसे पॉसिबल होगा। तो उस कंपनी के साथ आप में पैसा लगा देते हैं, तो उस कंपनी का ग्रोथ है आपका ग्रोथ। तो कंपनी में पैसा लगाने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि कंपनी क्या करती है, आपको समझना पड़ेगा उनका ग्रोथ, उनका मैनेजमेंट का पर्सपेक्टिव व्यू क्या है। तो इस कंपनी को देखते हैं कि रूट मोबाइल सबसे पहले किसके लिए काम करती है। तो आप देखो बिग प्लेयर के नाम यहाँ आपको देंगे, ये माइक्रोसॉफ्ट के लिए काम करती है, फेसबुक, अमेजॉन इसके ट्रस्ट कस्टमर हैं हु ट्रस्ट अस। आप एयरटेल की बात करो, व्हाट्सअप की बात करो, डिजिटल की बात करो, गूगल की बात करो, ऑरेंज की बात करो, आप एमिरेट्स की बात करो, लॉट्स ऑफ बिग प्लेयर कैन बिलीव ऑन दिस रूट मोबाइल। सो एक चीज़ तो कंफर्म होती है कि जो रूट मोबाइल का बिजनेस है, इसके ऊपर बड़े बड़े कंपनी एयरटेल, अमेजॉन, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, टेलीग्राम्स आर बिलीविंग, आर ट्रस्टिंग ऑन हिज बिजनेस। तो एक एज ए नॉर्मल इन्वेस्टर को भी लगता है कि हाँ, इस बड़ी बड़ी कंपनी जब इसके बिजनेस के साथ वर्क कर रही हैं, इसके साथ वर्क कर रही हैं, तो कुछ इस कंपनी में है। अगर हम बात करते हैं कि ये सोल्यूशन क्या क्या प्रोवाइड करती है, तो इसका एरिया अगर देखते हैं तो ये मार्केटिंग एंड सेल्स में है, कस्टमर केयर में है, एंड कस्टमर इंगेजमेंट में भी है। और इंडस्ट्री की बात करते हैं तो ये फाइनेंस इंडस्ट्री में काम करती है, ई कॉमर्स में काम करती है, हेल्थ केयर में काम करती है, टेली कम्युनिकेशन में काम करती है, हॉस्पिटलिटी में काम करती है। तो मल्टीपल इंडस्ट्रीज़ के लिए सर्विस प्रोवाइड करती है। तो आप देखोगे ये इसके टेली कम्युनिकेशन का भी हो गया, राइट, टेली कम्युनिकेशन की बात। तो ये रूट मोबाइल सिर्फ एक स्पेसिफिक सेक्टर में, स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिए नहीं प्रोडक्ट बना रही है, काम कर रही है। ये फाइनेंस डोमेन के लिए प्रोडक्ट बना रही है, ई कॉमर्स के लिए बना रही है, हेल्थ केयर के लिए बना रही है, टेली कम्युनिकेशन के लिए बना रही है, हॉस्पिटलिटी के लिए बना रही है। और इसका हम बात करते हैं प्रोडक्ट, इसके पास क्या क्या प्रोडक्ट है। इसकी प्रोडक्ट की बात करते हैं तो देखिए, सबसे पहले मैसेजिंग सेंटर। आजकल देखते हैं, आजकल क्विकली मैसेज, एक आदमी दूसरे को मैसेज कर रहा है, एक कंपनी दूसरे को, ग्रुप मैसेजिंग। तो ये A2P मैसेजिंग सपोर्ट करती है, 2A मैसेजिंग, रूट OTP की बात करता है, रूट कनेक्टर की बात करता है, मेल टू SMS की बात करता है, नंबर लुकअप की बात, लॉट्स ऑफ मैसेजिंग सिस्टम्स को ये सपोर्ट करती है। और इसकी बात है इन्हांस बिजनेस मैसेजिंग, और बिजनेस रिलेटेड मैसेजिंग भी ये RCP मैसेजिंग की बात करती है, व्हाट्सएप मैसेज की बात करती है, वाइबर मैसेजेस की बात करती है, गूगल बिजनेस मैसेज की बात करती है, फेसबुक मैसेंजर की बात करती है, टेलीग्राम मैसेज। जहाँ बिग प्लेयर हैं उनके जहाँ मैसेज का राउट होता है, जो रूटिंग होता है, ये वहाँ पे इसके प्रोडक्ट हैं। तो आप ये आइडेंटिफिकेशन एंड वेरिफिकेशन सेक्टर में भी है,
आप मोबाइल आइडेंटिटी है, ये सर्विसेज, वेरीफाइड मैसेजेस, वेरीफाइड कॉल्स, ट्रू कॉलर वेरीफाइड्स, बिजनेस आइडेंटिटी सोल्यूशन, जैसे किसी की आइडेंटिटी के लिए भी इसके पास सोल्यूशन है। वो आपको कॉलर को आइडेंटिफाई करती है, ट्रू कॉलर वेरीफाई की बात करती है। तो दैट्स वेरी सिक्योरिटी रिलेटेड टर्म्सलॉजी। आप ये वॉइस मैसेज की बात करती है, क्लिक टू कॉल, मिस कॉल, और ये IVR की बात करती है, इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पांस, जो हम फ़ोन करते हैं ना यार, वेलकम टू वन IVR सेंटर, जो ऑटोमेटिक आंसर आपको किसी कॉल से मिलता है। ईमेल रूटर इसके पास है। सो मल्टीपल काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट द रूट मोबाइल इज मेकिंग, तो ये बना रही है। तो आप इसके बिजनेस को देखो, आजकल की डेट में इसका फ्यूचर है कि आजकल कोई भी बिजनेस रन कर रहा है ऑन डिजिटल एरा में, उसे मैसेजेस सेंड करना है, मैसेजेस वेरीफाई कराना। तो इसमें मैसेजेस का सेंडिंग करना, रिसीविंग करना, उसकी आइडेंटिफिकेशन एंड वेरिफिकेशन में इस राउट मोबाइल के एज ए सॉफ्टवेयर, एज ए प्रोडक्ट यूज होते हैं। सो इस कंपनी के जो शेयर होल्डर्स ने क्या किया है, ये देखोगे, रूट मोबाइल शेयर होल्डर अप्रूव्ड रेजिंग 200 करोड़ बाय सिक्योरिटी। तो इसका मतलब कि जो कंपनी का अभी केस में जितना बिजनेस है, इस बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं, इसको बढ़ाना चाहते हैं, और लार्जर क्वांटिटी में इसके ग्रोथ को एक्सपेंशन करेंगे। उसके लिए फंड चाहिए, तो ये 2000 करोड़ का फंड रेज करने वाले हैं। तो कहना मोबाइल रूट मोबाइल शेयर होल्डर अप्रूव रेजिंग 200 करोड़ बाय सिक्योरिटी कंपनी टू अनाउंस रिजल्ट से पहले इसने। सो इससे क्या लगता है कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है चाह रहा है कि हम एक कंपनी को और ग्रोथ के साइड में और इसके बिजनेस को और एक्सपैंड करें, तो उसके लिए फंड रेज कर रहा है। तो अगर कोई कंपनी का मैनेजमेंट चाहता है अपनी कंपनी का बिजनेस एक्सपेंड करना, दैट मीन्स कि वो अपना कंपनी का फ्यूचर प्लान किया हुआ है, फ्यूचर में इसका ग्रोथ उन लोगों को दिख रहा है कि हम ये करेंगे तो ये टारगेट मीट करेगा, उसके लिए फंड रेज कर रहे हैं। तो आप उस फ्यूचर मैनेजमेंट के अगर पर्सपेक्टिव से सोचोगे, तो उनके थॉट्स में उन्होंने इस रूट मोबाइल कंपनी के लिए फ्यूचर प्लान कर दिया है, और उसके लिए फंड रेज कर रहे हैं, उसके लिए वर्क कर रहे हैं, बिजनेस एक्सपांसन की बात कर रहे हैं। तो जब बिजनेस एक्सपैंड होगा, श्योर रेवेन्यू बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, तो जितने शेयर होल्डर हैं उनके शेयर होल्डिंग में भी वो प्रॉफिट दिखेगा। तो आप बिजनेस के आइडियोलॉजी को समझो। रूट मोबाइल का बिजनेस क्या है, मैसेजिंग में एक क्रॉस द मल्टीपल इंडस्ट्री की बात करती है। और आजकल ये OTP वेरिफिकेशन, ये वेरिफिकेशन, आइडेंटिटी कॉलर की इज वेरी वेरी सिक्योर इन्फॉर्मेशन विच दिस कंपनी इज वर्किंग। तो अब इसके बिजनेस को समझो, इसके तरीका को समझो, और फिर आप सोचो। सो मेरा सजेशन है, रूट मोबाइल का बिजनेस IT इंडस्ट्रीज़ का है, और ये मल्टीपल इंडस्ट्रीज़ को फोकस करता है। और ये मैसेज बेसिकली मेन फोकस ऑन ए मैसेजिंग पार्ट, मैसेजिंग आइडेंटिफिकेशन, OTP मैसेजेस, कंपनी मैसेजेस, मेल मैसेजेस, ईमेल मैसेजेस, लॉट्स ऑफ मैसेजेस मीन्स इंफॉर्मेशन। एक मैसेज है, एक इंफॉर्मेशन है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना, एक जगह दूसरी जगह भेजना। तो ये सारा काम रूट मोबाइल के थ्रू होता है। और ये आजकल हर कंपनी को इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, चाहे फेसबुक की बात करें, चाहे गूगल की बात करें, चाहे माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, चाहे व्हाट्सएप की बात करें, टेलीग्राम की बात करें, सबके लिए ये रूट मोबाइल का सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है। तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनी जिसके बिजनेस पे वर्क कर रही है, एज ए कस्टमर ही इनके लिए काम करता है, तो यू कैन श्योर थिंक कि दिस कंपनी हैव सम पोटेंशियल। और इनके शेयर होल्डर ने भी ये फ्यूचर ग्रोथ के लिए, इस कंपनी के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए, इसको बढ़ाने के लिए बिजनेस, इन्होंने इतने बड़े फंड रेज का भी अप्रूवल दे दिया है। सो आप भी अपने लेवल के एनालिसिस करिए, व्हाट यू थिंक अबाउट दिस रूट मोबाइल, व्हाट इज योर लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव। अगर जो डेटा अवेलेबल है उस हिसाब से कंपनी का बिजनेस सही है, और आने वाले टाइम में कंपनी ग्रोथ करने वाली है, तो आप श्योर इस कंपनी के ऊपर भी आप अपना आइडिया, अपना एनालिसिस करिए, और देखिए व्हाट यू थिंक ये कंपनी कहाँ तक जाएगी, और फिर आप डिसीजन लीजिए फॉर लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए। ओके, फॉर दिस नोट आई वुड लाइक टू से थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।